नमस्कार दोस्तों। स्वाध्याय स्टेप बाय सेल्फ फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हर क्षेत्र में कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। आज का जो ये वीडियो है वो उसी के ऊपर डिपेंड है। इसमें अपन देखेंगे कि कंपटीशन जो है उसमें सक्सेस कैसे हो। तो सबसे पहले किसी भी कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस कंपटीशन के एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों, चाहे किसी नौकरी के लिए हो या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, हर जगह आपका कंपटीशन है। बिना कंपटीशन के आपको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है और ना ही किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। कंपटीशन का मतलब होता है कि व्यक्ति, समूह, राष्ट्र या जानवरों के बीच किसी भी पद के लिए, संसाधनों के लिए या उनके आवंटन आदि के लिए जो संघर्ष होता है उसको प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। इंग्लिश में अपन इसको कंपटीशन कहते हैं। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार हों जिसे केवल एक या केवल कुछ को ही दिया जा सकता है, तो वहां पर प्रतियोगिता का जन्म होता है, जिसको अपन बोलते हैं कंपटीशन। अब बात आती है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कि आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे की। किसी भी कंपटीशन में सक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारित करना है, जिसको कि आप पाना चाहते हैं। क्या कंपटीशन परीक्षा देनी है, उसका सिलेबस देखें। अपना खुद का टाइम टेबल अपनी सुविधा के अनुसार बनाएं। उस कंपटीशन के लिए उपयुक्त स्टडी मटेरियल या अध्ययन सामग्री की व्यवस्था करें। उस कंपटीशन जो आप पाना चाहते हैं उससे रिलेटेड पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करें। सिलेबस में जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय दें। खुद के नोट्स तैयार करें और मेहनत और लगन से पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी तनाव में पढ़ाई ना करें। जितना हो सके ग्रुप डिस्कशन करें और अपने कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बनाए रखें। अब पहली चीज आती कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। तो दोस्तों, ऐसा गोल सेट करें जिसे आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। अगर आप एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं जो सफलता के लिए आपको प्रेरित करता हो, तो खुद से सवाल करें कि आपके लिए यह लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है और उसके महत्व को जानें। आपका गोल आपके कैरियर के अनुरूप ही होना चाहिए। किसी भी अपने फ्रेंड को देखते हुए अपने टारगेट को निर्धारित ना करें। दूसरी चीज, जो गोल आपने निश्चित किया है उसकी तैयारी से पहले आप उसका सिलेबस देखें। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि उस स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए जो एग्जाम होगा उसमें किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। जब सिलेबस के बारे में आपको पता चल जाता है तो उस टाइम पे आपको यह भी पता चल जाता है कि उस एग्जामिनेशन के लिए कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है और कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम देना है। तो इसके लिए अपनी सुविधा के अनुसार सेल्फ स्टडी के लिए हर एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाएं और हर एक विषय को समय दें, जिससे कि आप
उस सिलेबस के हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को कवर कर सके। दूसरी चीज, अपने टाइम टेबल में उस विषय को ज्यादा समय दें जिसमें आपको लगता है कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जब आप अपना टाइम टेबल बना लेते हैं तो टाइम टेबल बनाने से आप अपने समय का अच्छे से उपयोग कर सकेंगे। जब अपना टाइम टेबल बना लेते हैं तो उसके लिए अगला जो स्टेप है उसमें आपको उस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल की आवश्यकता रहेगी। तो दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते वक्त सबसे पहले किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से या अच्छे सब्जेक्ट के राइटर की बुक को अरेंज करना, ताकि आपकी पढ़ाई एंड टाइम पे डिस्टर्ब ना हो। अब जितने भी पहले कभी इनके एग्जाम हुए हैं उन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को जरूर हल करें। इससे आपको उस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों का आइडिया हो जाएगा और किसी भी परीक्षा की तैयारी करते समय आप उस परीक्षा के कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें, जिससे आपको एक सटीक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, हर एक कंपटीशन एग्जाम का जो सिलेबस होता है उसमें कुछ सब्जेक्ट इजी होते हैं और कुछ सब्जेक्ट टफ होते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता है, उसका किसी न किसी सब्जेक्ट में कोई वीक पॉइंट होता है, कोई वीक सब्जेक्ट होता है। तो उस समय आपको जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें सबसे ज्यादा समय देना है। इसके साथ ही आपको कोशिश करनी है कि ऐसे सब्जेक्टों को जो कठिन है उनको सुबह सुबह पढ़ा जाए, ताकि फ्रेश माइंड से आप उनको आसानी से याद रख सकें। सबसे बेस्ट चीज है कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो जो स्टडी मटेरियल है उन नोट्स के साथ साथ अपने खुद के नोट्स भी तैयार करें। उसमें आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट करें, क्योंकि जो खुद अपने हाथों से नोट्स बनाएगा या बनाता है वो उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय के लिए याद हो जाता है और वो लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहता है। हमेशा किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको मेहनत और लगन की जरूरत होती है। मेहनत और लगन के साथ साथ रेगुलर स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन में स्टडी करके उतने नंबर नहीं ला सकते। आप पास हो सकते हैं लेकिन आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो टारगेट है आपका, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी को करें, तभी जाकर आप उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे। दोस्तों, चाहे आप कितने ही विद्वान क्यों ना हो, आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने अपनी परीक्षा के लिए मेहनत नहीं की है तो आप उस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। इसीलिए आपको अपनी मेहनत और लगन नियमित रूप से करते रहना चाहिए। आप जरूर उस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से विद्यार्थी, स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो जब कभी आप स्ट्रेस में हैं, आप रेस्ट करें, पढ़ाई ना करें। क्यों? क्योंकि उस समय जो भी आप पढ़ेंगे वो आपकी सारी पढ़ाई बेकार चली जाएगी। इसीलिए कभी भी किसी भी तरह का स्ट्रेस, टेंशन लेके पढ़ाई ना करें। आपकी पढ़ाई के लिए आपके माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो भी कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं या जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं या जो एग्जाम आप देने वाले हैं, उसके लिए आपके जितने भी फ्रेंड्स, आपके मिलने वाले, आप जहां पढ़ने जाते हैं वहां ऐसे ग्रुप आ रहा है तो आप अपना एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप के अंदर उस परीक्षा की तैयारी करें। उन तैयारी कर रहे उन सभी मित्रों को साथ लें
और उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करें। इससे क्या होगा कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। क्या कौन सा टॉपिक आपने कवर कर लिया, कौन सा टॉपिक आपका रिमेनिंग है, वो डिस्कशन के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो आपको अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता चल जाएगा। यानी कह सकते हैं इसकी वजह से आपको अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाएगा और आपके टॉपिक्स भी क्लियर होने लग जाएंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कॉन्फिडेंस। बहुत सी बार क्या होता है कि आप कंपटीशन एग्जाम देते रहते हैं, या आपसे वीक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है, आपका नहीं होता है, या आपसे जो वीक है उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं, आपके नंबर कम आते हैं। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने देना है, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक एक ही काम को करते रहने से इंसान उससे ऊबने लगता है। इसके लिए आपको अपने साथ पर विश्वास और धैर्य रखना जरूरी है। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे, दूसरे आप पर विश्वास नहीं करेंगे। इसके लिए अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। कोई जो ऐसी बुक्स जिससे आप मोटिवेट होते हैं उनको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, या आप डाइवर्सनल थेरेपी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए नेगेटिव पर्सन से हमेशा दूर रहें, नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहें। हमेशा मेहनत और समय के साथ साथ आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा के बारे में आज अपन ने डिस्कस किया। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।